क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत पर परत होती है, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड के रांची से, जहां पर बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। झारखंड की राजधानी रांची में भी बदमाश कितने बेखौफ है और इसका ताजा मामला सामने आया और वहां एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और रांची के और मांझी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीताराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारे किसी बाइक पर आए थे और बुधवार को सरेआम बीजेपी नेता जीतराम मुंडा को गोली मारी गई। और उस वक्त जीतराम मुंडा एक कार्यक्रम में लौट रहे थे और इस दौरान बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली मारने के बाद अपराधी फरार भी हो गए। और गोलीबारी में घायल बीजेपी नेता को आनन फानन में मेदांता अस्पताल ले जाया गया और वहां जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। स्थानीय पुलिस के साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहीं सीसीटीवी की पड़ताल के साथ ही नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। और वारदात के पीछे आपसी रंजिश की बातें सामने आ रही हैं। और वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद संजय सेठ ने घटना की कड़ी निंदा की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह प्रशासनिक विफलता का परिणाम है और उन्होंने कहा कि आशंका थी कि इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था। और मुंडा ने कहा कि जीतराम ने आर्म लाइसेंस के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने ना तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई और ना ही आर्म्स लाइसेंस दिया गया। और वहीं मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने स्कूल के एक कर्मचारी को 11 साल की नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषी मानते हुए 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। और यह पूरा मामला दक्षिण मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल का है। हालांकि बाद में पीड़िता के अभिभावक ने आरोपी के समर्थन में एक पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद कोर्ट ने दोषी के खिलाफ पूरी सख्ती दिखाते हुए फैसला लिया और पीड़िता ने अपनी मां और बहन को पहले ही खो दिया था और इस घटना के बाद से उसके पिता ने भी नाबालिग का साथ छोड़ दिया था। फिलहाल वो अपनी एक चाची के साथ रहती है और वहीं उसके एक छोटे भाई की देखभाल दूसरी चाची कर रही है। और ये पूरी घटना फरवरी मार्च 2015 की है, जब नाबालिग लड़की की चाची ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। हालांकि लड़की ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कुछ दिन बाद चाची ने एक बार फिर से कुछ वैसे ही निशान देखे, लेकिन नाबालिग लड़की ने फिर से जवाब टाल दिया। और इसके बाद 25 मार्च को जब नाबालिग लड़की स्कूल से लौटी तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। आखिरकार चाची ने किसी तरह लड़की से सारा मामला जान लिया और लड़की ने बताया कि स्कूल में स्वीपर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स उसके साथ कई बार रेप कर चुका है। और इतना ही नहीं, उसने धमकी भी दी है कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो वो लड़की की जान ले लेगा। और आरोपी स्कूल कैंपस में ही रहता था और पीड़िता के मुताबिक वो शख्स गेट के बाहर खड़ा रहता था। उस दिन वो जबरदस्ती लड़की को अपने साथ उठाकर एक कमरे में ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और आरोपी शख्स ने एक महीने में 3-4 बार इस घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग लड़की की चाची द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज कोहली को गिरफ्तार किया था। हालांकि 32 साल के पंकज ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसे ट्रायल पर रखा गया और कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता ने इस शख्स की पहचान की और मेडिकल ऑफिसर ने भी इस बात की पुष्टि की कि नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। और ट्रायल के दौरान आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वो स्वीपर नहीं, माली है।
हालांकि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या करता है, क्योंकि आरोपी ने माना था कि वो उसी स्कूल से जुड़ा हुआ है और वहीं काम करता है। और वहीं मर्डर केस में आरोपी एक महिला का कुछ अज्ञात बदमाशों ने सरेआम कत्ल कर दिया, जिसके बाद यह घटना तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की है। जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम निर्मला देवी है और यह महिला हत्या के एक मामले में 18 अभियुक्तों में से एक थी। डिंडीगुल जिले में काफी साल पहले जनवरी 2012 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इस व्यक्ति का नाम पशुपति पंड्यान था और मृतक देवेंद्र कुला फेलर फेडरेशन का अध्यक्ष भी था और उसकी हत्या उसके घर में ही हुई थी। आरोप है कि निर्मला देवी ने कथित तौर पर आरोपी को घटना के अंजाम देने के बाद सुरक्षित भगाने में मदद की थी, इसलिए इस केस में निर्मला के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा था और पुलिस का अनुमान है कि साल 2012 में हुए इस हत्या का बदला लेने के लिए अपराधियों ने निर्मला का गला रेत डाला। पुलिस के अनुसार निर्मला को बदमाशों ने उसके घर के सामने मारा था। तब सुबह के 10:30 बज रहे थे, लेकिन निर्मला का कटा हुआ सिर पंड्यान के घर के सामने लाया गया था और लोग एक महिला का कटा हुआ सिर देखकर हैरान रह गए और लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने निर्मला के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पंड्यान के कत्ल से निर्मला की हत्या के तार जुड़े होने के एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और वहीं पुलिस अधिकारी दूसरे एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। और वहीं यूपी के कानपुर में एक 19 वर्षीय युवती के 10वीं मंजिल से गिरने से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती एक करोड़पति व्यापारी के घर में काम करती थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है और वहीं आपको बताते हैं ये असल में ये पूरा मामला था क्या। मंगलवार शाम 7 बजे कानपुर शहर के गुलमोहर अपार्टमेंट के नीचे 19 वर्षीय युवती की लाश मिली थी और युवती 10 मंजिले पर रहने वाले प्रतीक के यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में 2 दिन पहले काम करने आई थी। प्रतीक तलाकशुदा है और अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल में रहता है और वहीं युवती की मौत के बाद उसने बताया कि उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की है, जबकि मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रेप के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी और इस मामले के बाद पुलिस ने रात में ही आरोपी प्रतीक को उसके पिता एसके वैश्य के घर से गिरफ्तार कर लिया और वहीं अगले दिन 3 डॉक्टर के पैनल ने युवती का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की स्पष्ट पुष्टि न होने से उसकी स्लाइड बनाकर जांच को भेजी गई, जिसके मुताबिक मृतका के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान मिले थे और वहीं हाथों में सिगरेट से दागने जैसे निशान भी पाए गए और वहीं हाथ पैर और सिर की हड्डियां टूटी हुई थी। और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि आरोपी ने युवती के साथ रेप की कोशिश की थी। जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने युवती को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और बीते दिन शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया और इस मांग के समर्थन में सपा कार्यकर्ता भी शामिल हो गए और उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। और वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर में रह रही महिला कमरे के रोशनदान से चुन्नी के फंदे से लटकी मिली और कमरे में उसका 6 साल का बच्चा मृत पाया गया। और वहीं माना जा रहा है कि महिला ने घरेलू कलह से तंग आकर बेटे ही की हत्या करने के बाद आत्महत्या की है और पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका काजल का प्रेम विवाह हुआ था और उनके 3 बेटे हैं और गुरुवार की सुबह जब घर वालों ने काजल को आवाज दी तो उसने दरवाजा नहीं खोला और अनहोनी के अंदेशे से उन्होंने दरवाजे को धक्का मारकर खोला और कमरे के अंदर बेड पर कुलदीप मृत शव पड़ा था और काजल रोशनदान में चुन्नी के फंदे पर लटकी थी और उन्होंने इसकी सूचना मृतक के पति और मायके के साथ ही पुलिस को भी दी है और सीओ अमित कुमार कोतवाल ब्रिजेंद्र शाह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और उन्होंने पति मेवाराम से भी पूछताछ की और कोतवाल शाह ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और बेटे की तकिया से दबाकर हत्या करने के बाद महिला ने खुद आत्महत्या की है और महिला का
अपने पति से विवाद भी चल रहा था और पति से झगड़ा करने के बाद मृतका अपने बेटे को लेकर चचिया ससुर के घर आई हुई थी। और वहीं मध्य प्रदेश में एक 12वीं क्लास की लड़की ने जब खुद को रेप से बचाने की कोशिश की तो उसकी दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया गया और इससे उसकी आंखें जल गई और वो दृष्टिहीन हो गई। और मामला पन्ना जिले के बरहो गांव का है। वहां 20 साल की एक लड़की को उसके भाई के साथ 2 लोगों ने किडनैप किया था और वहीं लड़की द्वारा रेप का विरोध करने पर उसकी आंख में तेजाब जैसा पदार्थ डाल दिया गया और वहीं भाई को भी बुरी तरह पीटा गया। फिलहाल पीड़ित चित्रकूट के एक आंखों के हॉस्पिटल में भर्ती है। और वहीं जिला पुलिस अध्यक्ष धर्मराज मीणा ने बताया है कि आरोपी दोनों लड़कों को वहीं खेत से रात में गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित लोगों ने उनकी पहचान की थी। दोनों पीड़िता के जानने वाले हैं और इनकी पहचान सुमेर सिंह और गोल्डी राजा के रूप में हुई है। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों की एक रिश्तेदार किसी के साथ भाग गई थी और आरोपियों को शक था कि पीड़ित लड़की ने उनकी मदद की थी और गुरुवार को लड़की और उसके भाई को किडनैप करके पहले उसे रिश्तेदार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने लड़की का रेप करने की कोशिश की और फिर एसिड जैसा पदार्थ उसकी आंख में डाल दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं इस गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पन्ना जा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरते हुए लिखा, अब पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बराहो में एक युवती पर एसिड अटैक की घटना सामने आई, जिसके कारण युवती की दोनों आंखें झुलस गई और युवती और उसके भाई के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला भी सामने आया। और यह घटना राज्य को देश भर में शर्मसार और कलंकित करने वाली है। और वहीं यूपी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डबल डेकर बस में कंडक्टर ने ही चलती बस में एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया। दरअसल जिस लड़की का रेप हुआ है वो अपनी मौसी के साथ दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से फिरोजाबाद के शुकोहाबाद के लिए बैठी थी। लड़की और उसकी मौसी डबल डेकर बस में देर रात 11:30 बजे दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से बैठी थी और ये डबल डेकर बस दिल्ली बदरपुर से औरैया जा रही थी। दिल्ली बॉर्डर से निकलकर बस ने जब जेवर टोल पार किया तो कंडक्टर और बस ड्राइवर ने बस में बैठी लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और उसका हाथ पकड़ लिया। जब इसका विरोध किया गया तो कंडक्टर उसे बस के पीछे वाली सीट पर ले गया और उसका मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह बंद कर दिया गया। जब बस फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद पहुंची तो बस चालक और कंडक्टर ने लड़की और उसकी मौसी को बस से उतार दिया। तभी उसने हंगामा कर दिया और अपने घर वालों को भी बुला लिया। लड़की की मौसी ने बताया कि उसकी भांजी के साथ कंडक्टर ने रेप जैसी हरकत की और रेप की खबर से पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बस के कंडक्टर बबलू को गिरफ्तार कर लिया। और रेप की खबर से एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला मौके पर पहुंच गए और उन्होंने डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर बारीकी से इसकी जांच करवाई। और वहीं पीड़िता की मां ने कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और पीड़िता फिरोजाबाद की रहने वाली है। जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और दूसरा जो व्यक्ति है वो अभी फरार है और उसको भी गिरफ्तार जल्द कर लिया जाएगा। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया और यहां 2 ठग एक व्यापारी को डॉलर झांसा देकर उससे 5 लाख रुपए ठग ले गए और ठगों ने व्यापारी से 5 लाख रुपए और डॉलर के नाम पर एक थैला पकड़ा गए। और व्यापारी ने जब थैला खोला तो उसमें कचरा मिला और यह देखकर व्यापारी से सिर पकड़ लिया और पीड़ित व्यापारी ने संबंध में संजय सर्किल थाने में ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और पुलिस के मुताबिक ठगी के शिकार हुए परिवादी अमरदीप वैशाली नगर में मेडिकल की दुकान है। पिछले दिनों उसकी दुकान पर 2 लड़के आए और अमरदीप को झांसा देते हुए बताया कि उनसे पास कुछ डॉलर्स रखे हुए हैं और लड़कों ने अमरदीप को अपनी बातों में लेते हुए कहा कि वो जहां काम करते थे उसके मकान मालिक की मौत हो गई और वहीं से उनके हाथ ये डॉलर लगे।
लेकिन वो डॉलर्स को बदलवा नहीं पा रहे और लड़के 2 दिनों तक अमरदीप से संपर्क करते रहे। और वहीं मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर से अगवा किशोरी गुरुवार की सुबह सकुशल बरामद कर ली गई है और घर के सामने ट्रैक्टर से किशोरी मिली है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि शेरपुर इलाके से बुधवार की शाम बाइक सवार 2 अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार की बेटी को अगवा कर लिया था और इस दौरान अपहरणकर्ताओं द्वारा 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी और बदमाशों द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पत्र परिजनों तक पड़ोस की एक बच्ची के हाथ से भेजा गया था और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की थी। और वहीं आपको बताते चले कि शेरपुर निवासी ठेकेदार चंदन तिवारी की बेटी अपने घर के दरवाजे के समीप टहल रही थी और इसी क्रम में बाइक सवार 2 बदमाश आए और किशोरी को हथियार के बल पर अगवा कर लिया था और किशोरी चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा दिया गया और इसी दौरान बदमाश द्वारा वहां मौजूद एक बच्ची को लेटर दिया गया और बदमाशों द्वारा कहा गया कि जाकर किशोरी के घर पर दे देना। और वहीं लेटर मिलने के बाद किशोरी के परिजन परेशान हो गए और वहीं परिजनों के मन में तरह तरह की चिंताएं भी होने लगी थी और सूचना पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी। और वहीं आसपास में लगे सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला मगर देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसके बाद पुलिस के विभिन्न ग्रुप पर किशोरी का तस्वीर वायरल कर दिया गया और साथ ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर जांच अभियान भी चलाया गया मगर देर रात तक किशोरी का कोई पता नहीं चला था। और वहीं गुरुवार की सुबह ट्रैक्टर से किशोरी की किशोरी बरामद कर ली गई और अभी वो बेहोशी की हालत में है। और वहीं शीतल टोला निवासी भाकपा माले नेता और पूर्व वार्ड पार्षद गोपाल प्रसाद के बेटे विजय कुमार की हत्या से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। और वहीं बुधवार को हुई हत्या के बाद गुरुवार सुबह आक्रोशित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शव रखकर शिवगंज मोड़ को जाम कर दिया था और अपराधियों की गिरफ्तारी मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। और वहीं सड़क जाम और हंगामे से आवागमन अवरुद्ध भी हो गया था और घटनास्थल पर पुलिस छावनी में भी तब्दील हुई थी और अभी तक पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। और वहीं भाकपा माले नेता अमित कुमार उर्फ बंटी, क्यामुद्दीन अंसारी, राजू यादव, दिलराज प्रीतम के नेतृत्व में माले समर्थकों ने सड़क जाम किया था और सड़क जाम होने के कारण शिवगंज दुर्गा मंदिर मोड़ पर तीनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं इधर हंगामे की सूचना मिलते ही आरा सदर एएसपी, सदर एसडीपीओ हिमांशु नवादा, थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए थे। और वहीं आक्रोशित लोग सरकार मृतक से परिजनों को तत्काल 10 लाख रुपए मुआवजा देने और अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। बुधवार को सरेआम अपराधियों ने माले नेता के बेटे को गोलियों से भून दिया था और करीब 7 गोलियां मारी गई थी और हथियार भी बरामद की सूचना मिली है। और आरोप भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर धनजी यादव और उसके साथियों पर है। और इधर हत्या के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन शव पूरी रात सदर अस्पताल में पड़ा रहा और अभी तक शव को नहीं उठाया गया था। और वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार कैंप भी करी और थाने के अफसर भी लगातार जमे हुए हैं और वहीं आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है।